सबको जय मसीह की। आइए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद करे। आमेन। मेरे साथ आप लोग खोलिए रूत रूत 1:16, रूत वर्सेस 1-16। रूत बोली कि तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, और तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमेन। हम लोग सभी जानते हैं रूत की और नओमी की कहानी को, जो कि बाइबल में है, जहां पर 3 विधवा औरतें हैं जो कि परमेश्वर की जगह को छोड़कर मोआब चली गई, जहां पर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि मोआब परमेश्वर की नजरों में एक शापित देश था, और नओमी उसी जगह पर चली गई। और उसके बाद उसके हस्बैंड भी नओमी का मर गया, उसके दोनों बच्चे मर गए, उसकी बहुएं विधवा हो गई, और ओपरा जो थी उसकी बड़ी बहू, वो अपने लोगों में वापस चली गई। जो रूत थी उसने कहा कि रूत बोली कि तुम मुझसे यह विनती ना कर कि मैं तुझे त्याग कर या छोड़कर कहीं और चली जाऊं, क्योंकि जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी, जहां तू रहे वहां मैं रहूंगी। जो तेरा प्रभु परमेश्वर होगा वो मेरा भी परमेश्वर होगा। देखो रूत ने अपनी जिंदगी में कितना अहम फैसला लिया। आज हम लोगों के जीवन में भी हमें बहुत सारी चीजों में कई बार ऐसे अहम फैसले लेने पड़ जाते हैं, जिसमें हमें एक ओर तो संसार दिखाई देता है, दूसरी ओर हमें परमेश्वर का मार्ग दिखाई देता है। एक ओर हमें लग्जरी लाइफ दिखाई देती है, एक ओर हमें लोगों के जैसे जीना दिखाई दे रहा है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है प्रार्थना वाली जिंदगी, दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है पवित्रताई वाली लाइफ, दूसरी तरफ हमें दिखाई देती है परमेश्वर के अनुसार जीने वाली लाइफ। आज हम लोग विश्वासी भाई बहनों को बहुत ज्यादा इन चीजों को देखना पड़ता है कि हम किसे चुने। क्या हम उस संसार को चुने जो अभी तो हमें सब कुछ सही दिख रहा है, सब कुछ खुश दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करेंगे। लेकिन क्या आज हम वो लाइफ चुने जो प्रभु चाहता है कि हम उस लाइफ को जिए। देखिए रूत ने यहाँ पर एक सबसे बढ़िया उदाहरण दिया है। उसने ये नहीं चुना कि मैं अपने परिवार में लौट जाऊं, उसने ये नहीं चुना कि मैं उन्हीं देवताओं की पूजा करूं जहां से मैं आई हूँ। उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये मेरे अनुभव की बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नओमी ने रूत को बताया होगा कि मेरा परमेश्वर कैसा है। नओमी ने कभी ना कभी तो जिक्र किया होगा रूत के सामने कि मेरा परमेश्वर कैसा है। इसीलिए रूत ने ये फैसला लिया कि मैं उस जगह जाऊंगी जहां तू जाएगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। जिस खुदा की तू आराधना करेगी मैं भी उसी की आराधना करूंगी। उस बहन ने कैसा डिसीजन लिया। आज हमें भी अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने की बहुत अहम जरूरत है, जहाँ हमें संसार को नहीं चुनना, हमें चुनना है परमेश्वर के मार्ग को, हमें चुनना है प्रार्थना भरे जीवन को, हमें चुनना है खुदा के साथ जीने को। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने जब पढ़ते हैं रूत के चैप्टर को, मेरी आप लोगों से यही यही एक प्रार्थना है कि आप लोग रूत के चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। जब उस बहन ने वो डिसीजन लिया, उसकी बाद में उसकी लाइफ में क्या हुआ, उसकी लाइफ में परमेश्वर ने किस तरीके से एक इंतजाम करे। जब हम फैसला लेते हैं प्रभु में चलने का, प्रभु हमारे लिए मार्ग खोल देता है। जब हम फैसला लेते हैं हम खुदा के साथ जिएंगे, हम संसार के साथ नहीं जाएंगे, हम ठट्टा करने वालों के साथ नहीं बैठेंगे, चुगली करने वालों के साथ नहीं बैठेंगे, नशे करने वालों के साथ हम दोस्तियां नहीं रखेंगे, हम प्रार्थना वाले लोगों के साथ प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ बैठेंगे। उस टाइम पर परमेश्वर अद्भुत रीति से, जिस तरह से रूत के लिए प्रभु ने सुपर नेचुरल प्रोविजन किया, वही सुपर नेचुरल प्रोविजन परमेश्वर हम सबके लिए भी करता है। लेकिन खुदा ने हमें सबको क्या दिया, एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर हम सबको दी है। परमेश्वर कभी भी किसी को जबरदस्ती उस मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहेगा। ये हम सबकी एक विल पावर है। प्रभु ने हमें इच्छा शक्ति दी है। बाइबल में लिखा है, यहोशू ने कहा था कि तुम चुन लो किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करूंगा। यहोशू ने चुना वो मार्ग। यहोशू जानता था कि प्रभु की सेवा करने में ही मेरी भलाई है।
इसीलिए रूत ने भी ये कहा कि जहां तू जाएगी मैं तो वहीं जाऊंगी, तेरा खुदा ही मेरा खुदा होगा। जो कुछ उस बहन का उस मोआब देश ने उजाड़ दिया था, उससे बढ़कर प्रभु ने रूत के जीवन में रिस्टोर करा। यस, हमारा परमेश्वर सुपर नेचुरल करने वाला खुदा है। हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। आमेन। हमें विश्वास है कि इस छोटे से वचन के द्वारा हम सबके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कामों को करने की सामर्थ्य रखते हैं। हमें अपनी लाइफ में ऐसे फैसले लेने हैं बिना डर के साथ, बिना किसी भय के साथ, कि हम खुदा के मार्ग पे चलेंगे, हम खुदा की इच्छा पर चलेंगे, हम वो काम नहीं करेंगे जो प्रभु को पसंद नहीं है। आमेन। चलिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग आज इस वचन को सुने पड़े प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर पिता वो जो फैसला ले प्रभु आपके मार्गों में चलने के लिए, पवित्र आत्मा एक एक जन को मदद करिएगा। पवित्र आत्मा एक एक जन की सहायता करिएगा मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन, उनके जीवन में जिस तरह से रूट के लिए सुपर नेचुरल प्रोविजन हुआ, उनके जीवन में जिस तरह से प्रभु आपने रिस्टोर करा रूट के जीवन को प्रभु, जितने भाई बहन है प्रभु उनके फाइनेंसेस रिस्टोर हो यीशु के नाम में, उनकी सेहत रिस्टोर हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन, खुदावन उनके परिवारों के उद्धार हो यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। खुदावन पिता, जिस तरह से रूत परमेश्वर पिता, खुदावन आपने उसे अपनी ब्लड लाइन से जोड़ दिया परमेश्वर पिता। खुदावन इनके जीवन में भी परमेश्वर पिता, खुदावन ये आपकी ब्लड लाइन से जुड़ जाए मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन आप इन्हें सहायता मदद करिए परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया मेरे परमेश्वर पिता, और हमारे लिए हम जैसा खुदावन प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह।